आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर हम किसी कस्टमर का फिनेबल से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल सकता है उसको, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है फिनेबल में लोन अप्लाई करते समय। और हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे आप फिनेबल का डी फिनोजा कर ले कैपिटल सकते हो। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि फिनेबल से पर्सनल लोन की पॉलिसी क्या क्या रहेगी, तो वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके सिविल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कंपनी है वो कौन सी किस तरह की कंपनी एक्सेप्टेड करता है, कितनी सैलरी लेता है, लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेबल की पॉलिसी में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनेबल में डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो कस्टमर के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद हम लोग उसका अप्लाई कर सकते हैं फिनेबल में। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फिनोजा पोर्टल कैपिटल में फाइल को लॉगिन कर सकते हैं, तो हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ में डिस्कस करेंगे कि फिनोजा कैपिटल फाइल लॉगिन करने के बाद कि कैसे उसको फाइल को पूरा प्रोसेस करना है, तो वो हम लोग फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। 5 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फिनेबल का फिनोजा पोर्टल कैपिटल ले सकते हो। तो पांचों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनेबल की एलिजिबिलिटी। तो फिनेबल की एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पार्ट आता है कि फिनेबल की यूएसपी क्या क्या है। फिनेबल के पास ऐसा क्या है जो अदर एनबीएफसी या बैंक के पास नहीं होता, तो वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फिनेबल में सबसे पहले हम लोग सिविल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो फिनेबल जो सिविल रिक्वायरमेंट रखता है वो 700 प्लस रखता है, बहुत सारे केसेस में 680 भी रखता है। तो बट आप फिर भी कस्टमर का ना 700 मान के चलिएगा, 700 हम लोगों को लेना है। -1 सिविल भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, मतलब -1 सिविल है या 0 सिविल है, तो वो केस भी आप लगा सकते हो। -1 सिविल के लिए इनकी लोन की जो कैपिंग है वो 2.5 लाख है। लेकिन यहाँ पे ये लोग एक कंडीशन और लगाते हैं कि अगर ऐसे कस्टमर जो प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं बट पीएफ नहीं कट रहा है और -1 है, तो उनको ओनली 2 लाख रुपये देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर पीएफ नहीं कट रहा है और -1 है तो ओनली 2 लाख रुपये मिलेगा, बट अगर नॉर्मल है तो उसको ये 2.5 लाख रुपये ऑफर कर सकते हैं। सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 15,000 रुपये है टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में। अब टायर एंड टायर 3 सिटी कैसे पता लगेगा, उसके लिए क्या होता है, जो पिन कोड लिस्ट होता है तो उस पिन कोड के आगे लिखा होता है टायर 2 में आ रहा है, टायर 1 में आ रहा है, टायर 3 में आ रहा है, तो वो आपको पिन कोड लिस्ट मिलेगी, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। टायर 1 सिटी जैसे मुंबई, जितनी मेट्रो सिटी है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 20,000 की रिक्वायरमेंट। लोन अमाउंट ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो अप टू 10 लाख रुपीज़ कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम हम लोग 10 लाख रुपीज़ तक करवा सकते हैं। पिन कोड ये लोग एक्सेप्टेड करेंगे ओनली सर्विसेबल, मतलब इनकी जो पिन कोड लिस्ट है अगर उसमें वो पिन कोड आ रहा है तब ये लोग वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो पिन कोड लिस्ट आपको दे दी जाएगी, तो उसमें आप चेक कर लेना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप चेक कर लेना कि पिन कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल है, कोई भी फिजिकल पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही फिजिकल आपको कहीं पे जाना है। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल रहेगा, ऑनलाइन ही लॉगिन हो जाएगा डिस्बर्समेंट। तो ये बेस्ट चीज़ है कि कोई भी फिजिकल पेपर या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बताया, प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म विदाउट पीएफ वाले केस भी लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही कम कंपनियां होती हैं ऐसा जो इन केसेस को करती हैं, बट अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया अभी 1 वीक अगो कि प्रोपराइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पीएफ डिडक्ट नहीं हो रहा, तो वो केसेस ये लोग एक्सेप्टेड कर लें। प्राइवेट लिमिटेड में तो पहले भी एक्सेप्टेड करते थे, बट प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में नहीं करते थे, बट इन्होंने अब वो भी स्टार्ट कर दिया है कि तो ये एक बेस्ट चीज़ है कि अगर कोई भी कस्टमर जो प्रोपराइटरशिप फर्म में जॉब कर रहा है, पार्टनरशिप में कर रहा है, बट पीएफ नहीं कट रहा, तो उसको भी लगा सकते। फिजिकल वेरिफिकेशन वे ऑफ कर देते हैं, डिपेंड ऑन द केस। अगर कस्टमर अच्छा है, जैसे उसका अच्छा लोन ट्रैक काफ़ी अच्छा बना हुआ है और लोकेशन वगैरह उसकी मेट्रो सिटी या नॉर्मल भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है, और सैलरी वगैरह भी फिर ठीक ठाक है 20+ है, उस केस में ये फिजिकल वेरिफिकेशन हटा सकते हैं। अगर कस्टमर का लोन ट्रैक पहले का अच्छा बना हुआ है, -1 केस में नहीं हटेगा। जिनके लोन चले हुए हैं, मतलब उसने पहले कोई लोन लिया है, वो टाइमली पे किया, सब कुछ किया, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन हट जाएगा। उस केस में क्या होता है, सेम डे डिसबर्समेंट होता है। अगर फिजिकल आज अप्रूवल आया और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कैसे पता लगेगा, उस सिस्टम जब हम फाइल को प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे आ जाता है कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो जिसका नहीं होगा उसका सेम डे डिसबर्स हो जाएगा, तुरंत ENH होकर एग्रीमेंट साइन होके, ठीक है। तो एक बेस्ट चीज़ है, अगर कस्टमर के सिविल अच्छा बना हुआ है पहले से तो फिजिकल वेरिफिकेशन हट सकता है। उसके बाद इसमें एक बेस्ट चीज़ क्या है फिनेबल में, अदर कंपनीज में क्या होता है कि अगर जैसे कोई कस्टमर है वो लखनऊ का रहने वाला है, बट वो अगर मुंबई में जॉब कर रहा है तो मुंबई का एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट रहती है।
बट फिनेबल ऐसा नहीं करता है। फिनेबल में जब भी लॉगिन होता है तो हमें कोई भी करंट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं, बट हाँ अगर आप जो एड्रेस वहाँ पर डालोगे वो आपको वही डालना जहाँ रहता है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन हुआ तो उसी एड्रेस पर वो लोग जाएंगे जो हमने मेंशन किया हुआ है। तो उस इनको कोई भी करंट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नेगेटिव आ गया, मान लो हमने लोकेशन कुछ और डाली थी, कस्टमर वहाँ नहीं मिला जो लोकेशन डाली, तो उस केस में जो इनको एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड रहेगा। बट अगर हम लोगों को ध्यान से डालना है कि वही लोकेशन डाली जा रहता है, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो बेस्ट चीज़ है, करंट मतलब एड्रेस प्रूफ नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को ये बहुत बेस्ट चीज़ है। काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है करंट एड्रेस प्रूफ, वो रहते हैं, तो ये यहाँ पे एक मिलेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में जैसे मैंने बताया ये सारी कंपनी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट जॉब करता है, एमएनसी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप विदाउट पीएफ ऑल्सो कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म भी कर सकते हैं, और मिनिमम लोन अमाउंट से मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपये तक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 15% से 29.9 रिड्यूसिंग रहता है। डिपेंड केस करता है, केस कैसा है, केस अच्छा है तो 15 भी मिल सकता है, और केस अगर -1 है, बहुत रिस्की प्रोफाइल है, प्रोप्राइटरशिप वगैरह जिसको कोई नहीं कर रहा, पीएफ भी नहीं कर रहा, उस केस में रेट ज़्यादा जा सकता है। प्रोसेसिंग भी अप टू 3%, ये भी डिपेंड रहता है केस टू केस कितना कैसा केस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में। चार्जेस यहाँ पे जो है वो EMI बाउंस जो चार्ज है 450 रुपीज़ है। अगर आपकी EMI बाउंस होगी 450 रुपीज़ लगेगा, और EMI ओवरड्यू चार्ज है 24% एनुअली लगेगा। मान के चलो ये इस महीने की EMI थी, अगर हमने अगले महीने नहीं भरी तो 2% उस EMI पे चार्ज लगेगा। 10,000 रुपये की EMI है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, EMI का टाइमली पे कर लो तो कोई चार्जेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे मेन डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए, कस्टमर का KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, 3 महीने की सैलरी स्लिप। अगर मान लो उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो 2 महीने की है तो वो भी चल जाएगी, और ठीक है बाकी नहीं भी है तब भी कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, वो हम लोग करा देंगे। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। हाँ अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगर उसका जो करंट एड्रेस में जब FI होगा अगर वो नेगेटिव आ गया तो एड्रेस प्रूफ लगेगा, अदरवाइज इन्हीं डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। बट हाँ उसका जो बैंक अकाउंट्स हो वो नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड चालू होने चाहिए ENH के लिए। इसके बाद हम लोग एक प्रोफाइल बनाते हैं। कोई कस्टमर है, इसका नाम रोहित है, अगर 3 महीने का जॉब एक्सपीरियंस है, 3 महीने का जॉब एक्सपीरियंस लिए बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट में 3 सैलरी मैंडेटरी है। अगर 3 सैलरी आ रही हैं, सैलरी इसकी 15,000 है, अगर टायर 2 टायर 3 सिटी में, और टायर 1 में 20,000 सैलरी है, 3 महीने के पास सैलरी स्लिप है, KYC है, उसके पास सिविल -1 700 है, और ज़्यादा इंक्वायरी नहीं है उसकी ये, ठीक है, कोई अगर लोन वगैरह कोई बाउंस नहीं हो, सर्विसेबल पिन कोड में आ रहा, तो ये फिनेबल के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह के हम लोग प्रोफाइल बना सकते हैं, इस तरह कस्टमर को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फिनोजा कैपिटल अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आप फिनोजा कैपिटल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हम लोग के साथ तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, पहला तो आपको ऑनलाइन इसका पोर्टल मिल जाएगा एक्सेस। हाँ हम लोग आपके नाम से भी पोर्टल बनवा सकते हैं, बट वो क्या होता है, वो हम जब बनवाते हैं जब आप एक कम से कम डिसबर्समेंट करा लो, क्योंकि पता लगे हम लोग आपके पोर्टल हम आपको बना के देते बट आप डिसबर्स ना करो, तो फिर हम लोग को ऊपर से दिक्कत आती है, फिनेबल फिर पोर्टल्स नहीं बनाता, क्योंकि हम लोग के पास इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हाँ अगर आप 1-2 डिसबर्स करा लोगे तो हम लोग आपका सेपरेट पोर्टल बनवा देंगे आपके नाम से, तो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इंस्टेंट पे आउट की भी फैसिलिटी मिलेगी। 2 पे आउट के साइकिल होते हैं, एक मंथली होता है, एक स्पॉट होता है। अगर आप स्पॉट में जाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, मंथली लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद और भी जो कंपनीज है उनके भी आपको पोर्टल मिल जाएंगे। मान लो कोई कस्टमर ऐसा है जिसका पिन कोड फिनेबल में वर्किंग नहीं, बस अदर कंपनी जैसे पेशेंस हो गया, इनक्रेड हो गया, मनीवाइड हो गया, बट बहुत सारी कंपनीज है उनमें वर्किंग है, तो उनका आपको पोर्टल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से करवा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फिनोजा कैपिटल में फाइल को लॉगिन कर सकते हो। फाइल को लॉगिन करने से पहले आपको ना पिन कोड चेक करना पड़ेगा कि कस्टमर का जो पिन कोड है वो सर्विसेबल है या नहीं। तो जो पिन कोड की लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसके बाद भी आपको ना जब पोर्टल शेयर किया जाएगा ना तो उस टाइम पे भी पिन कोड की लिस्ट दे दी जाएगी। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कांटेक्ट करने से पहले अगर आपको फिनेबल के फिनोजा तो कैपिटल पहले पिन कोड चेक कर लो, उसके बाद ही कांटेक्ट करना। लॉगिन लिंक फिनोजा कैपिटल तो एक के लिए लिंक, ये लिंक होती है,
इस लिंक से हम लोग लॉगिन करते हैं। ये लिंक आपको दे दी जाएगी, पोर्टल दिया जाएगा, तो ये वो लिंक दे दिया, तो इस लिंक को आपको गूगल में खोलना है। गूगल में खोलने के बाद इस तरह का पोर्टल खोलेगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, OTP डालना। स्टार्टिंग में आपका पोर्टल नहीं बना होगा तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हम लोग आपको एक मोबाइल नंबर दे देंगे, वो आप मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा तो आप हमसे ले लेना, व्हाट्सअप पे हम लोग आपको OTP शेयर कर देंगे। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, एक नया अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई लॉगिन वगैरह कुछ नहीं है, हम लोगों ने एक वीडियो के लिए नया अकाउंट किया हुआ था। इस तरह का आपको दिखेगा यहाँ पे जो भी लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन। ड्रॉप आउट का मतलब है कि आपने जो भी बीच में छोड़ दिया है। इनकम्प्लीट मतलब जो सिविल में निकल गए हैं केस, मतलब स्कोर कार्ड में निकल चुके हैं, ठीक है, वो केसेस। कंप्लीटेड में मतलब जो डिसबर्स हो गए हैं, क्रेडिट में चला गया वो यहाँ शो करेगा, रिजेक्टेड यहाँ, क्रेडिट में कुछ क्वेरी आ गई तो वो यहाँ शो करेगा, कैंसिल हो गया होगा यहाँ पे, वेरिफिकेशन में गया तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे स्टेटस शो होंगे। अगर हम लोगों को केस को लॉगिन करना है तो सबसे पहले हम लोग 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि डैशबोर्ड, माई एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, हिस्टोरिक एप्लीकेशन, कैंसिल लोन। तो हम लोगों को 4th वाले पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे वैसे इस तरह का यहाँ पे स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना है। जैसे आप फ़ोन नंबर डाल के इस पर क्लिक करोगे तो अगर कस्टमर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि पहले से वो लॉगिन है, तो वो केस का लॉगिन नहीं होगा। तो अगर लॉगिन नहीं है और नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद OTP जाएगा कस्टमर। OTP डालने के बाद प्रोसेस करोगे, इस तरह का आपको यहाँ पे शो होगा। OTP डालने के बाद इस तरह का शो होगा। तो यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड डालने के बाद जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो ऑटोमेटिक पैन कार्ड से ही फैच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि कस्टमर क्या ग्रेजुएट है, क्या है, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। पर्सनल मेल ID कस्टमर की डाल सकते हो। मैरिटल स्टेटस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालनी है, जो बेसिक डिटेल वो आपको डालनी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब जिस कंपनी में जॉब करता है उसका नाम। वर्क ईमेल ID ऑप्शनल है। एक्सपीरियंस डाल सकते हो, सैलरी डाल सकते हो, जैसे जो भी है। अगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये चेक करना है कि इस पिन कोड वर्किंग है या नहीं, तो लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे पिन कोड डालो। अगर पिन कोड वर्किंग होगा तो यहीं पे बता देगा, और नहीं होगा तो यहाँ पे बता देगा नॉट सर्विसेबल। तो जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे कंपनी का, तो यहाँ पे अगर पिन कोड वर्किंग होगा तो दिखा देगा सर्विसेबल है, मतलब ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेगा, नहीं तो नॉट सर्विसेबल दिखा देगा। ऑफिस का एड्रेस डालना है, यहाँ पे कंपनी टाइप डालना है, प्रोपराइटरशिप पे क्या है, वो सारी चीज़ें डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे लोन अमाउंट पूछेगा। लोन अमाउंट डालने के बाद आपको प्रॉफिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉफिट पर क्लिक करोगे, प्रॉफिट पर क्लिक करने के बाद ये केस रिव्यू के लिए चला जाएगा, ठीक है। रिव्यू में जाने के बाद प्रॉफिट पर क्लिक करोगे, ये डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, वो अपलोड कर देना। उसके बाद रिव्यू के लिए चला जाएगा, ठीक है। रिव्यू में जाने के बाद फिनेबल से कॉल आएगा, वो लोग कस्टमर से बात करेंगे, ये वो। अगर कोई पेंडेंसी नहीं होगी तो FI इनिशिएट हो जाएगा। FI इनिशिएट होने के बाद FI पॉजिटिव आता है तो वो लोग डिस्बर्स करा देंगे। सिंपल सा ही प्रोसेस है, मतलब वो तो आपको पता ही होगा क्या। इसके बाद तो वही सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ओके होंगे, क्रेडिट केस यहाँ पे दे देगा कितने का अप्रूवल है क्या। हाँ, अगर इसके बाद जैसे आप प्रोसेस करने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कितना लोन अमाउंट इसको हुआ है, मतलब क्रेडिट में जाने से पहले भी हम लोग पता कर सकते हैं, तो कस्टमर का आप मुझे बस नाम भेज दें, मोबाइल नंबर भेज देना और नाम, तो मैं SM से कंफर्म करके आपको बता दूंगा कितना लोन अमाउंट आया है, ठीक है। उसके बाद सारे कंप्लीट होंगे, डॉक्यूमेंट ओके हुआ, क्रेडिट केस बना देगा, इतना अमाउंट आया, कस्टमर रेडी होता है। उसके बाद अगर वेरिफिकेशन यहाँ पे आता है तो वेरिफिकेशन होगा, और अगर नहीं आता है तो सेम डे डिस्बर्स हो जाएगा, ENACH होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद डिस्बर्स हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आए तो वो हम लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। अगर डिस्बर्स हो जाता है उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, जैसे आपने प्रोसेस कर लिया, मैंने जैसे बताया, प्रोसेस में जाने के बाद इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी। कैसे इस तरह की, जैसे कस्टमर का नाम, एप्लीकेशन ID, ये अभी यहाँ पे ना सिस्टम में अप्रूव नहीं है, ये मतलब कंप्लीट हो गया है, तो ये अब क्रेडिट के पास जाएगा, क्रेडिट इसको ओके करेगा, तो ओके करने के बाद यहाँ पे स्टेटस शो होते रहेंगे। मतलब आप किसी भी कस्टमर, जैसे ये है, इसका अगर आपको स्टेटस पता करना हो, ये अप्लाइड पे क्लिक करोगे तो बताइए तो रिजेक्टेड ही है, मतलब बगल में स्टेटस आते रहते हैं। तो आप किसी भी का भी अभी कौन सी जर्नी पे है, अभी मतलब क्रेडिट के पास है या अभी RB में, RB मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आप यहाँ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये होने के बाद पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है, सबको डिस्बर्स हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्बर्स लिख के आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन में लिंक का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको इसका पोर्टल मिल जाएगा, पे आउट वगैरह भी आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। और बेनिफिट आपको ये है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, इंस्टेंट पे आउट की फैसिलिटी भी है, मंथली लेना चाहो वो भी है, और हम लोग अदर कंपनी के भी पोर्टल मिल जाएंगे। मान लो जिस पिन कोड में अगर फिनेबल वर्किंग नहीं कर रहा है
या मान लो कोई कस्टमर ऐसा होता है उसका फिनेबल में उसकी एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ रहा है, बट अदर NBFCs को कर सकती है, तो वो पोर्टल भी आपको करा देंगे। तो आज की वीडियो ये थी, मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है।